हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है ज्ञानावली यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हर इंसान चाहता है कि उसे जीवन में सुख मिले, हर कोई चाहता है, मैं आप सभी चाहते हैं कि जीवन में सुख मिले, किंतु वो सुख मिलेगा कहाँ, क्या इस जगत में मिलेगा या नहीं, आइए जानते हैं। जब विदुर जी ग्रह त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े तो कुछ समय बाद वो यमुना तट जा रहे थे और वहाँ अचानक से उनकी उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी तो आप जानते ही होंगे, भगवान श्रीमन नारायण के प्रिय भक्त। उनसे उनकी भेंट हुई। उन्होंने पूछा उद्धव जी से कि आप कुशल से तो हैं और सब कुछ कुशल है, महाभारत का क्या हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, भगवान हमारे प्रभु कैसे हैं, कुशलता से तो हैं। इस प्रकार कुशलता के प्रश्न सुनकर उद्धव जी भगवान के ध्यान में चले गए और अपनी आंखें बंद कर ली। तो फिर विदुर जी ने उनको सावधान किया कि वो ध्यान से बाहर आए और वो उनसे बात कर सकें। तो उनके सावधान करने पर जैसे तैसे उद्धव जी ध्यान से बाहर आए और उद्धव जी जैसे ही ध्यान से लौटते हैं वो विदुर जी से प्रश्न करते हैं कि क्या आप नहीं जानते महाभारत का क्या हुआ? अरे वो तो कब का संपन्न हो गया और हमारे प्रभु अपने परम धाम को प्रस्थान भी कर गए। और इस प्रकार उद्धव जी विस्तार से सब कुछ विदुर जी को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें खुद पर धिक्कार होनी चाहिए कि प्रभु हमारे निकट थे और हम उनको फिर भी नहीं पहचान पाए। जिस प्रकार मछली चंद्रमा को देखकर समझती है कि वो भी एक चमकती हुई मछली ही है, कुछ इसी प्रकार हम भी प्रभु को नहीं पहचान पाए। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि जब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने कुछ बातें विदुर जी के बारे में बताई थी उद्धव जी को। भगवान कह रहे थे कि जब वो हस्तिनापुर गए, उधर विदुर जी और विदुरानी ने उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और उनको अत्यंत स्वादिष्ट भोजन करवाया। और भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ ना दे पाया। और यह सुन विदुर जी गदगद हो उठे। वह बोले कि मैंने तो उन्हें सूखा बथुआ का साग खिलाया, सूखा खाना खिलाया, और प्रभु ने जाते वक्त जब वो अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे, जिन्हें हर कोई याद करता है, प्रभु को कौन याद नहीं करता, उन्होंने मुझे विदुर को याद किया। ये बोलते बोलते विदुर जी बहुत भावुक हो गए। उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि जब प्रभु अपने परम धाम को प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने उद्धव जी को कुछ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैं विदुर जी को कुछ दे तो नहीं पाया, किंतु ये ज्ञान जब भी आप विदुर जी से मिले उन्हें दे देना। ऐसा कह के भगवान प्रस्थान कर गए अपने परम धाम को। उद्धव जी बोले कि वो ज्ञान आपको मैत्रेय जी देंगे, मैत्रेय मुनि। तो ये सुनकर विदुर जी कहते हैं कि उद्धव जी ये मैत्रेय मुनि मुझे मिलेंगे कहाँ, जल्दी बताइए। उद्धव जी कहते हैं ये मिलेंगे हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठे होंगे, वहाँ आपको मैत्रेय जी मिल जाएंगे। ऐसा कह के उद्धव जी बद्री विशाल को प्रस्थान कर गए और विदुर जी हरिद्वार गंगा किनारे पहुँचे और वहाँ उन्हें मैत्रेय मुनि मिल गए। उनसे जैसे ही विदुर जी गंगा किनारे पहुँचे वहाँ उन्हें मैत्रेय मिले, मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ने जैसे ही विदुर जी को देखा वो खड़े उठे और उन्होंने कहा कि विदुर जी, मैं आपकी प्रतीक्षा कब से कर रहा था। प्रभु मेरे कंधे पर इतना भारी दायित्व जो छोड़ के प्रस्थान कर गए। विदुर जी ये सुन कहते हैं कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, अगर आप उनका समाधान करें तो आपकी कृपा होगी। मैत्रेय मुनि कहते हैं कहो। तो विदुर जी कहते हैं कि संसार में हर मनुष्य सुख पाना चाहता है, सुख को ढूंढ रहा है, किंतु सुख उसे मिलता ही नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति भोजन के लिए दिन रात भागा दौड़ी कर रहा है, जैसे कोई चीज़ किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं, हर कोई दिन रात अपने लिए सुख ढूंढ रहा है। सुख कभी भी मनुष्य को मिल ही नहीं रहा, ऐसा क्यों? और वो कहते हैं कि मुझे इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मनुष्य जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुख चाहता है वो उतना ही दुखी हो रहा है। जिस प्रकार दलदल में फंसा कोई व्यक्ति हाथ पैर मारता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो जितना कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता जाता है, कुछ इसी प्रकार। मैत्रेय मुनि कहते हैं असल में सुख
जगत में, इस संसार में है ही नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति रेगिस्तान में जल की एक बूंद के लिए तरसता है, वो वहाँ जाता है जहाँ उसे पानी का सरोवर नज़र आता है, किंतु वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पानी तो है ही नहीं। जहाँ पानी दिख रहा है वहाँ पानी है नहीं, और जहाँ पानी है वो हमें दिख नहीं रहा। तो जैसे ही रेगिस्तान में घूमता व्यक्ति या किसी प्यासे व्यक्ति को पानी का सरोवर मिल जाए, वो जैसे ही पानी के सरोवर के निकट पहुँचता है, वहाँ देखे तो पानी के ऊपर काई जमी हुई है। इसी प्रकार भगवान ने हमारे अंदर, हमारे भीतर परमानंद का सरोवर ऑलरेडी डाला हुआ है, सुख का सरोवर ऑलरेडी डाला हुआ है। सुख हमारे भीतर है, किंतु उसे हम इसलिए नहीं जान पा रहे, इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उसमें हमारी अज्ञानता की काई जम गई है। एक बार एक व्यक्ति का आम खाने का मन करता है। वो अपने बेटे से बोलता है, बेटा जाओ दुकान से आम ले आओ। तो बच्चा जाता है और दुकान से आम ले आता है। तो वो व्यक्ति अपने बच्चे से कहता है कि इसको ठंडे पानी में डाल दो, जब आम ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पालेंगे। कुछ समय बाद जब पानी में वो आम डाल देता है, वो कहते हैं कि अब शायद आम ठंडे हो गए होंगे, चलो उन्हें पा लेते हैं। जैसे ही वो पानी की बाल्टी की ओर जाते हैं, वहाँ वो क्या देखते हैं, आम नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है। फिर वो व्यक्ति कहता है, बेटा तुम ये आम कहाँ से लाए, मुझे वहाँ ले चलो उस दुकान में। अब महाशय दुकान में जाके दुकान वाले से लड़ते हैं कि तुमने ये आम की जगह क्या दिया है, कैसा आम है, मिट्टी मिट्टी हो गया। दुकानदार कहता है, आप मुझसे लड़ने आए हैं, इसमें मेरी कोई गलती ही नहीं है। आपने बोर्ड पढ़ना चाहिए था, बोर्ड में लिखा है सजाने का सामान, मतलब यहाँ आम नहीं, वो आम सजाने के लिए थे, खाने के लिए नहीं। दुकानदार कहता है, मुझे क्या पता कि बच्चे को आम खाना है, उसने आम मांगा तो मैंने आम दे दिया, उसकी बात भी सही है। इसी प्रकार भगवान ने इस संसार में एक बोर्ड लगाया हुआ है, दुखालय, कि ये एक दुख का घर है और दुखालय में सुख तो मिल ही नहीं सकता। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे घर में बल्ब हैं, पावर हाउस से लाइट आ रही है, बल्ब जल रहे हैं। अगर लाइट ना हो तो वो भी लटके रहें। वो ऊर्जा, वो रोशनी, वो भक्ति है। अब वो जल रहा है, अचानक से वो बंद हो जाए, लाइट चली जाए और हम बाहर जाके देखें, अरे पड़ोसियों के घर में तो रोशनी है, हमारे घर में रोशनी नहीं है। इसका मतलब लाइट तो है, पावर हाउस से लाइट तो आ रही है, किंतु हमारे घर के बल्ब खराब हो गए, इसीलिए रोशनी नहीं आ रही। इसके लिए हमें किसी एक समझदार व्यक्ति को बुलाना होगा जो आकर बल्ब को ठीक करे। इसी प्रकार जब हम किसी संत को खुश देखते हैं, सुख में देखते हैं, हम देखते हैं वो तो सुखी है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास भक्ति है, उसका हरि चरणों में समर्पण है। हमारा भक्ति का बल्ब बुझा हुआ है। अगर हमें सुख चाहिए तो उसका जला रहना आवश्यक है, भक्ति होना आवश्यक है। इसीलिए हमें कुछ समझदार व्यक्ति के पास जाना होगा जो हमारे उस बल्ब को ठीक कर सके, हमारे जीवन में रोशनी ला सके, हमारे जीवन में भक्ति ला सके, हमें बताए कि भक्ति होती क्या है। उसके लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमें अच्छे और सच्चे धर्मगुरु को ढूंढना चाहिए और जानना चाहिए कि भक्ति क्या है, कैसे कैसे की जाती है, प्रभु तक कैसे पहुंचा जाए। हमारे जीवन में रोशनी अपने आप ही आ जाएगी।